यूडीएम में नॉन स्टॉक डिमांड कैसे बनाई जाती है और हमको क्या करती है। तो इसमें सबसे पहले जैसे नॉन स्टॉक डिमांड पे हमने क्लिक किया, ठीक है, तो नॉन स्टॉक डिमांड ये इसका परफॉर्मा आ गया, ठीक है। अब इसमें इनिशिएट न्यू डिमांड पे हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आपका डिमांड हेडर नाम का कंडीशन खुल जाता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने जो संचानी का नाम आ गया, फंड ईयर आ गया और आपका अदर परचेज जो भी है, ये सब डिटेल इसमें भरने हैं। अब भरना क्या है, सबसे पहले पर्पस। अब आप कोई चीज़ मंगाते हो उसका कोई पर्पस तो होगा ही ना, तो हमने लिखा इसमें OHE मेंटेनेंस, हाँ, फंड ईयर फाइनेंशियल ईयर जो भी हो, OHE PSI जनरल जो भी मेंटेनेंस के लिए आपको चाहिए तो OHE मेंटेनेंस पर्पस बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब क्या है कि नंबर 2 पे आता PSE आइटम। अभी हम आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं। आप देखिए, वेदर PSE केस, अगर आपका वो आइटम जो एक ही कंपनी बनाती है अदर कंपनी नहीं देती है तो आपको उसी कंपनी का आइटम लगाना पड़ेगा, तो आपका काम नहीं हुआ, तो उसको हम PSE बनाते हैं। अगर PSE नहीं बनाते हैं तो हम उसको नो करेंगे, ये हमारा आइटम PSE नहीं है तो हम उसको नो करेंगे। OHE मेंटेनेंस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आइटम जो है ना OHE से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग लोड है, ऑपरेटिंग लोड PSI OHE मेंटेनेंस दोनों में आती है। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, OHE की जगह हम TRD लिख देते हैं, TRD मेंटेनेंस, ठीक है, आपका सवाल सही है, मैं TRD मेंटेनेंस लिख देता हूँ। TRD मेंटेनेंस में OHE PSI दोनों ही आते हैं, ठीक है। जनरल आइटम के लिए भी और बताते हैं आपको। अब इसमें ये PSE आइटम नहीं है। अब ये सेफ्टी पैसेंजर नेसेसिटी आइटम है। अगर सेफ्टी से संबंधित मतलब क्या है कि ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी है, कर्मचारियों की सेफ्टी है, तो उसमें हम सेफ्टी लिखेंगे। अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो हम सेफ्टी नहीं लिखेंगे, तो ये सेफ्टी में नहीं आता है। सेफ्टी में बताएंगे आपको, अभी आप इसको नो करिए, ठीक है। इसके बाद इनिशिएट डिमांड रिटर्न, मतलब आपने डिमांड जो TRD मेंटेनेंस की आइटम मंगा रहे किसके कहने से मंगा रहे या किस लेटर से। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो फॉर TRD OHE एंड PSI मेंटेन लिख देंगे। अगर आपको नहीं पता है कुछ भी तो आप इसको तो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ये आइटम दोनों में काम आ रहा है ना। अब आया सेक्शन एस्टीमेट। सेक्शन एस्टीमेट अगर कोई आइटम है तो सेक्शन एस्टीमेट नंबर डालेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। और अगर एस्टीमेट है तो एस्टीमेट आइटम नंबर होगा तो वो डालेंगे। अगर एस्टीमेट है आइटम है और उसकी डेट भी होगी तो डेट भी उससे हम डाल देते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। सेक्शन एस्टीमेट आपको जो है जो आपकी ब्रांच में जो CPA बैठते हैं उनसे मिलेगा, है ना, क्योंकि वो बनाते हैं एस्टीमेट। हाँ, अब ये अदर परचेज को समझो, प्रो स्टोर डिपार्टमेंट, इसमें अदर परचेज में क्या क्या आता है, इसमें देखो ऐसा है, ट्रैक सप्लाई है, ट्रैक में मशीन की सप्लाई है, मशीन मेडिकल या मेडिकल कंज्यूमेबल है, अदर परचेज। हम इसमें नहीं आ रहे, हम अदर परचेज में आएंगे, प्रो स्टोर डिपार्टमेंट जो मैं इसमें। अब ये रेलवे देखें, परचेजिंग रेलवे कौन सी है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। आप इसकी जो भी रेलवे होगी आप इसको क्लिक करके खोलेंगे तो इसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आपकी WCR है तो WCR पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ये आइटम आपको खरीदना कहाँ से WCR में, तो आपके पास ये सब ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हमारा जो आइटम 45 लाख के नीचे है तो हम किससे लेंगे, अपने डिवीजन से लेंगे, तो ये कोटा डिवीजन से आएगा। अगर उसके ऊपर है तो PCMM WCR के पास, तो ये हमारा आ गया कोटा डिवीजन। अब बिल पासिंग ऑफिसर कौन हो सकता है आपका, जो आपके बॉस हैं, तो इसमें सीनियर DPRD यहाँ के बॉस हैं तो उनको सीनियर DPRD हम लिखेंगे। कहीं का भी हो, सीनियर DPRD यहाँ पे बॉस हैं, बिल्कुल, तो हमने इनको लिख दिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट पेइंग ऑफिसर, अब इसका पेमेंट कौन करेगा, तो पेमेंट करने के लिए हमको सीनियर DFM कोटा, हमारे यहाँ कौन है, सीनियर DFM कोटा, तो सीनियर DFM कोटा को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब ये हम ये जो आ गया इसको हम कर देंगे सेव कर दिया।
ये हमें आपका नंबर मिल जाएगा। ओके, ये 2 नंबर का है, ये 3604 ये इनके कोड है, ये उनका है। ये हो गया। अब इसके बाद चलेंगे हम नंबर दूसरा, आइटम एंड कंसाइनी। आइटम एंड कंसाइनी में हम क्या करेंगे, आइटम एंड कंसाइनी में हम इसमें कौन सी आइटम को मंगाना चाहते हैं उसको दीजिए। मान लीजिए मेरे पास में परचेज ऑर्डर है, ये सप्लाई ऑफ 25 kV ऑपरेटिंग रॉड फॉर ड्रॉप आउट फ्यूज शिफ्ट, तो इसका हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे इसको। हाँ, सेलेक्ट नहीं करोगे सब, तो ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फिर यहाँ पे, ये सप्लाई है, अभी दो है, सप्लाई है, सर्विस है, एएमसी है, हमारी सप्लाई है, सप्लाई क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम सर्च करेंगे, सर्च करेंगे तो सर्च में क्या है कि ये मिलता है, तो इसमें हम कौन सी सब तो नहीं, मैंने भेज दूँगी तो ये आइटम आपका। अब इसमें आपको इसमें रखना है, एडमिन रखना है, एडमिन रखते हैं, मान लीजिए एडमिन कर दिया मैंने, एडमिन कर दिया। ठीक है, एडमिन कर। अब इसके रेट क्या है, अब रेट के लिए फिर हम परचेज ऑर्डर में जाएंगे और ये चेंज करना है। तो 40,120 रुपये इसके 10 के हैं, तो इसके कितने हो गए 4,012। तो 4,012 रुपये की एक ये हमारी इसकी वैल्यू 44013 लेटेस्ट पीओ के साथ। अब सेलेक्ट स्टॉक पीएल एग्जिस्टिंग दिस आइटम। अगर आपको पीएल पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पीएल दिया आपने तो पीएल का दे दो, अगर पीएल का नहीं है तो नो कर दो। और यूनिट में क्या है, यूनिट में आपका नंबर में है तो नंबर लिखो, जो कि यूनिट है वो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है कि वारंटी पीरियड, आपका वारंटी पीरियड एज पर IRS कंडीशन है, तो IRS कंडीशन 30 महीने रहती है, तो 30 महीने आ गए। तो ये जो है ना पीएल नंबर है तो पीएल नंबर पे यस करो, नहीं है तो मतलब स्टॉक आइटम है, तो स्टॉक आइटम नहीं है तो नो कर दो। इसके बाद वेदर टू रिकॉर्ड फ्रॉम अप्रूव वेंडर, अगर ये अप्रूव वेंडर से आती ठीक है, नहीं आती तो नहीं, नो करेंगे। ये आजकल अप्रूव वेंडर से नहीं आ रहा है, नो कर दिया। अब स्टेज इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड, स्टेज इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होता है तो नो कर दिया। अब इसको हम सेव आइटम डिटेल नहीं आती, सेव आइटम डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अब क्या होता है, आइटम एंड कंसाइनी ये हो गया कंप्लीट। अब इसको क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद अब इसके हमें क्वांटिटी लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये प्लस वाला जो चिन्ह बनाए इसमें क्लिक करेंगे। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाती है आपकी, कितनी क्वांटिटी है, मान लीजिए आपने मंगाई 2 नंबर। अब यहाँ पे कंसाइनी सेलेक्ट करनी है। अब कंसाइनी में आपको सेलेक्ट करना है, तो इसमें कंसाइनी का नंबर आपको कहना पड़ेगा, है ना। तो कंसाइनी का नंबर इसमें कोटा में मैडम का देखना पड़ता है ना थोड़ी सी। कंसाइनी आप जिसका भी दोगे ना उसी का बनेगा। कंसाइनी मुझे असिस्टेंट लिखा, असिस्टेंट जूनियर के नाम से कंसाइनी ढूंढने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। उसके नाम से अब देखिए आप इसका कंसाइनी ढूंढिए। इसमें जिन जिन की
उनको जो परमिशन मिली है उनके सबकी कंसाइनी नंबर इसका है ना, वो आपको ढूंढना है। PRD लिखा जैसे मैंने, ये PRD देखा, PRD के जितने कंसाइनी है वो आ जाएंगे। अब वो PRD की कंसाइनी आप ढूंढ लीजिए। एक मिनट, दो चीज़ बता रहा हूँ, मतलब कैसे आपको इनिशियल कंडीशन में कैसे क्या करना है। हाँ, स्टोर का लिखो, स्टोर आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। अभी इसमें देखो ये ढूंढ रहे हैं ना, इनके नाम से है, कहाँ है, मैंने डाला तो था, इसमें आना चाहिए। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर श्यामगढ़, ये है, ये आ गया, ये कंसाइन है, ठीक है। हाँ, अब स्टेट में क्या है, राजस्थान MP आएगा ना, श्यामगढ़ का ना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। अब एड्रेस में आपको एड्रेस भी लिखना है तो एड्रेस लिखा है, और क्वान्टिटी इन हैंड 0, ठीक है। डिलीवरी रिक्वायर्ड कब तक चाहिए मटेरियल, तो यहाँ पे डिलीवरी रिक्वायर्ड में आपको 1 महीने का टाइम रखना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो आप मान लो 3 मार्च से आप सेव एंड एडजस्ट, इसको सेव करें, अब वो अपने हाथ में, तो सेव एंड एडजस्ट किया तो ये ओके हो गया। अब आता LPR। अब LPR में क्या है कि जिसके उससे आप मटेरियल बना रहे हो, डिमांड बना रहे हो, उसका परचेज ऑर्डर जो भी आपके पास उससे संबंधित रिलेटेड कोई भी GQ है या जो भी है वो आपको लगाना है, ठीक है। अब ये क्या आ गया, रेट टाइप में LPR माई रेलवे, LPR माई अदर रेलवे, अदर रेलवे का हम लगा रहे हैं। यस सर, तो यस किया, और इसका परचेज ऑर्डर हमको सर्च करना है, जिसका PO होगा लास्ट का, जिस रेलवे का वो जलेगा, माई रेलवे का। अब जैसे ये आपका सदन, इसका नंबर आप कर लीजिए, इसमें क्या करिए आप इसको कॉपी कर लीजिए नंबर, ठीक है। अभी कॉपी किया आपने, और इसके बाद फिर जाइए LPR के लिए। इसमें आपको करना क्या है कि एंटर PO नंबर किया और इसको सर्च किया। जैसे आप सर्च करेंगे वैसे ही इसमें उसका डिटेल ही आ गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये LPR जो है आपका नॉन स्टॉल डिमांड में इसका डिटेल आ गया। अब आप इसको सेव एंड सेव कर दीजिए। मोबाइल नंबर इसमें जो है वो ऑटोमेटिकली सभी इसमें आ गया, इसके डिटेल पूरे। अब आता है लाइटली सप्लाई। लाइटली सप्लाई में क्या है कि कौन कौन ये मटेरियल को बनाते हैं, तो उसमें 1 2 3 जो भी आपको नाम पता है, जैसे मान लीजिए अभी हम सबको चलिए इसमें नाम डालना चाहते हैं, लाइटली सप्लाई जैसे लिखा, तो लाइटली सप्लाई पे क्लिक किया। इसके बाद बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है, जेम का है, तो जेम तो IRET सब लिखेंगे, IRET लिख दिया ना। इसके बाद हम इसमें फर्म का नाम लिखेंगे, इंटर फर्म नेम, फर्म का नाम मान लीजिए इसमें लिखा मैंने मधु इलेक्ट्रिकल, यदि सप्लाई करता है तो इसका नाम लिख के एक टाइल बेस पे आपको बता रहे हैं, मधु लिखा, और ये आ गया मधु के नाम से, कोटा लिखिए, कोटा के नाम से आएगा। देखो ये आ गया हमारा माला रोड पे है, ये मधु इलेक्ट्रिकल कोटा, ये आ गया, मधुसूदन इलेक्ट्रिकल, सभी का नाम आ गया। तो आप इसको जो आ गया है ना, उससे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे सेव एडजस्ट पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका नाम इसमें आ गया, समझ। आप जैसे मान लीजिए दूसरा नाम लिखना चाहते थे, 3 नाम होने चाहिए, मिनिमम 3 नाम रखना चाहिए, तो ये भी IRET। अब मान लीजिए ज़्यादा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें गर्ग करके लिख देते हैं, GAR, गर्ग का लिखा मैंने, इसको सर्च किया तो गर्ग इसमें आ जाएंगे, तो इसमें लिखा मैंने कोटा, ये भी कोटा की फर्म है, तो इसको भी हम कोटा लग के सर्च कर लेंगे तो ये आ गया। फिर हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेव एडजस्ट करेंगे, तो ये भी नाम इसका चलेगा। अब है 3 हो गया। अब आता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में क्या लगाना आपको, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको ये मटेरियल जो मंगा रहे हो तो उसका जस्टिफिकेशन चाहिए, सबसे पहले जस्टिफिकेशन चाहिए। दूसरा आपको कौन सा मॉडल सिटी के अंतर्गत आता है, मॉडल सिटी में जैसे मान लीजिए अदर्स में मैं गया, क्लिक किया, यहाँ पे मॉडल SAP, मॉडल SAP 2018 C37 में रेस की लिखेंगे,
राइट। और इसको इसमें मैंने सेव कर रखी है, तो अब इसको यहाँ से ढूंढेंगे ना, आ जाएगी इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो इसमें हम जो है डाउनलोड, डाउनलोड में जाके ढूंढेंगे। इशू आ रहा है, खुल नहीं रही है। पे आएगा ना मॉडल स्थिति, मॉडल स्थिति 38 इसमें ढूंढा, इसमें मिल जाइए, आगे देखो ये आ गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये आपका साइन किया और ये आपका मॉडल स्थिति है। इसी तरह से जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो इसमें लगाए। कंडीशन में लिखना है आपको मटेरियल कहाँ चाहिए, क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो इसमें आप कंडीशन में, जैसे मान लीजिए हमने लिखा नंबर 1 पे ये कंडीशन डाल दिया। अदर कंडीशन में मैंने लिखा है, हाँ हाँ सब लिख सकते हैं, आपको जो भी लिखना है कंडीशन में आप लिख सकते हैं। मटेरियल टू बी डिलीवर है ना, मटेरियल टू बी डिलीवर है ना, टू कोटा, ठीक है। तो मटेरियल टू बी डिलीवर स्टोर कोटा, ये लिखिए। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इसमें। अब आप इसके अलावा जो भी कंडीशन आपको डालनी है आप डाल सकते हैं। एलोकेशन में क्या है, एलोकेशन आपको लिखनी है, तो एलोकेशन में आपको सेलेक्ट करनी है। एलोकेशन आपने रेवेन्यू में लेना है तो रेवेन्यू सेलेक्ट किया, रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ रेवेन्यू की एलोकेशन है आपकी 0704222, ये हमारा PSI का एलोकेशन है। देखो हम इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा PSI का एलोकेशन आ गया। ओके, अब इसमें UWID है नहीं, क्योंकि UWID तो हम डालेंगे जब ये एस्टीमेट का है। और इसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लियरेंस की पे जाते हैं, नो ITC इनपुट गुड्स और सर्विस और ITC और विच इज ब्लॉक और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये हमने अकाउंट वालों से पूछ के तैयारी की। अब हम इसको सेव एलोकेशन डिटेल करें तो ये तैयारी है। इसके बाद क्या है कि अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। रिव्यू में ये सब चीज़ें जो हमने किया है वो सब इसमें आ गया। अब हमको क्या रह गया करना बाकी, एक्शन करने के लिए आपको नोटिंग तैयार करनी है, फिर आप अपने जो बॉस हैं उनको भेजनी है, उसको फॉरवर्ड करेंगे। अब बॉस का इसमें जैसे नाम हम ढूंढेंगे, अब मान लीजिए डी साहब का नाम है ना, अब ये डी साहब का नाम आ गया और इसके बाद यहाँ पे हम रिमार्क डालेंगे। रिमार्क में जो भी आपको लिखना वो लिख करके अपनी कंडीशन तैयार करके उसको साइन में सबमिट करेंगे तो ये ऑलरेडी डी साहब पास जाएगी, तो डी साहब इसको परचेज। हाँ, तो इसलिए अभी हमने आपको ट्रायल बेस पे किया है, इसका हमें कुछ करना नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। ये हमने आपको ट्रायल दिखाया है, इससे आपको समझ में आ गया। अब ये आइटम जो मेरा बना हुआ है वो ये आ गया। अब इसमें कंडीशन ये आ रही है कि अब इसको हमें ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए केवल हमने किस लिए किया है। अब इसके लिए हमको नॉन कमांड इस तरह से नॉन स्टॉप डिमांड के बारे में आपको जानकारी हो गई है ना।